कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस। अब सबसे पहले आप ये समझो कि एल्युमिनियम, ये एल्युमिनियम का एटम है, ठीक, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 2,8,3, ठीक। तो ये एल्युमिनियम का एटम है और एल्युमिनियम का आयन क्या हो जाएगा 2,8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि जितना मास एल्युमिनियम के एटम का होगा उतना ही एल्युमिनियम के आयन का होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस सर। इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन मासलेस होता है, ठीक। तो मास ऑफ एल्युमिनियम एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ एल्युमिनियम आयन। यानी कि अगर आपने मास ऑफ एल्युमिनियम, उसने बोला ना कि फाइंड द कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन, है ना, तो समझो आप एक काम करो, नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन मत निकालो, आप पता है क्या निकाल लो, नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम निकाल लो। ठीक, जितने एल्युमिनियम के एटम होंगे उतने ही तो आयन होंगे, क्योंकि एक एटम एक आयन बनाता है। यस और नो बताइए। ठीक, अब देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक करके सोचो क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। Al पे 3 प्लस चार्ज होता है, O पे 2 माइनस, ठीक, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। अब इसको ब्रेक करो, ब्रेक करो मतलब अपने मन में सोचो कि अगर ये ब्रेक हो जाए तो हमें क्या क्या देगा, 2 एल्युमिनियम एटम देगा और 3 ऑक्सीजन देगा। आया कि नहीं आया बताइए। एटम में इसको ब्रेक करो भाई, 3 एटम ऑक्सीजन के, 2 एल्युमिनियम के, ठीक। अब इसको मोल वाइज सोचो, मोल वाइज। हाँ, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1, 1 का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने मोल एल्युमिनियम एटम होते हैं बताइए, इन 2। हाँ 1 मोल Al2O3, 1 मोल Al2O3 कितने एल्युमिनियम के एटम्स होते हैं, 2 मोल एल्युमिनियम एटम। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 मोल एल्युमिनियम एटम्स, ठीक। अब आपको दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, यस, मास दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक, समझना जरा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोल निकाल लो पहले आप, ठीक, मोल निकाल लो। मोल किसका, मोल कैसे निकालते हैं बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 0.051 अपॉन में मोलर मास, यानी कि Al2O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू एल्युमिनियम का कितना होता है 27 प्लस ऑक्सीजन का 3 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा 54 प्लस सर 102। 40, ठीक। अब यहां से पॉइंट उधर लेके जाओ, तो 51 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -3 और अपॉन में 102, 51 1 जा 51 और 51 2 जा, तो कितना आ जाएगा यहां से
1/2 into 10 raised to the power -3. 1/2 into 10 raised to the power -3 का मतलब 1/2 का मतलब तो 0.5 हो गया, और इनटू में 10 रेस्ट टू द पावर कितना हो गया -3। चलो रहने दो ऐसे ही, ठीक। अब तो इतने मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अब ध्यान से सुनना जरा, 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में 2 मोल इतना है, तो बोथ साइड अगर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.5 इंटू 10⁻³ ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, उसने आपको कितना दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना दिया, इतना ग्राम, तो इतने ग्राम में कितने एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल है वो निकाल लिया, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इतना। तो 1 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में इतने मोल एल्युमिनियम एटम, तो इन 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मोल एल्युमिनियम ऑक्साइड में कितने हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। 2 इंटू 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एल्युमिनियम आयंस, क्योंकि जितने एटम होंगे उतने ही आयंस होंगे। नहीं समझे, एटम लिखो या चाहे आयंस लिखो, बात सेम है। 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, इंटू चेक कर लो आंसर यही आ रहा है, या तो इतना आ रहा होगा या तो इतना आ रहा होगा। इसको आप 1/10⁻³ यानी कि 1/1000 यानी कि 0.001 नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस लिख सकते हो। बताइए कोई डाउट है? ओ सॉरी, मोल आए ना, ये तो मोल, ये मोल आए ना, मोल मोल यस सर। मोल है, ये क्या है, मोल, इतने मोल्स एटम या आयन है ना, तो अब ये मोल आए, मोल आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस कितने हो जाएंगे, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वन इंटू 10⁻³ ये तो 10⁻³ हो जाएगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यहां से आ जाएगा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर, अब बेस से में पावर ऐड यानी कि 23 - 3। बताइए आ रहा है क्या नहीं?